बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नौशरवान, आप देख रहे हैं लर्निंग साइड। आपको अंसारी फ़िज़िक्स में खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा, हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मुकम्मल तौर पर समझना चाहे या एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत आसान से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए मैंने इससे पिछली वाली लेक्चर में बात की ब्लैक बॉडी पर। तो ये एक ब्लैक बॉडी है, इनसाइड से रेडिएशन, आउटसाइड से रेडिएशन आ रही है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्ज़र्व होता है। नाउ अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस ब्लैक बॉडी को हीट सप्लाई करता हूँ। यहाँ से मैं इसको हीट सप्लाई करता हूँ, हीट सप्लाई। नाउ व्हाट विल हैपन when we सप्लाई हीट। जब मैं इस बॉडी को हीट सप्लाई करूं तो क्या होगा, दे विल एमिट रेडिएशन। ये जो रेडिएशन उन्होंने ऑब्ज़र्व की थी वो रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए मैंने डायग्राम ड्रा की थी वेवलेंथ वर्सेस रेडिएशन, क्योंकि जब रेडिएशन एमिट होगा तो इसका जाहिर सी बात है वेवलेंथ होगा। इसको मैंने 2-3 टेम्परेचर पे डाके, पहले टेम्परेचर ये था, फिर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसके बाद मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया। तो इस तरह ये करो आ रहा था। तो इस करो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, कुछ खसूसियात थी जिसको वेन्स ने स्टडी किए थे, उसको कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि क्यों उसको डिस्प्लेसमेंट का लॉ का नाम दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट उसका ये है, द मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ इस साइड पे जो वेवलेंथ आपको देख रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद मैं अब बात कर लूँगा। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी सी बात भी की थी। ये वेवलेंथ ये टेम्परेचर की इनवर्स रिलेशन है। इस बात का मतलब ये है कि जब आप वेवलेंथ को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ डिक्रीज़ होता जाता है। देखिए ये अभी हमारे पास 2000 कोई लेट 2000 का केल्विन टेम्परेचर है। नाउ इस पर मुख्तलिफ रेडिएशन जो एमिट हो रहे हैं, किसी की वेवलेंथ ये है, किसी की वेवलेंथ ये है, किसी की वेवलेंथ ये है, किसी की वेवलेंथ ये है और किसी रेडिएशन की वेवलेंथ ये है। नाउ मैंने बात की है मैक्सिमम वेवलेंथ की। तो आप देख रहे हैं ये वेवलेंथ इंक्रीज़ होकर यहाँ पर ये वेवलेंथ जो है मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो मैं इसको लिख लूँगा लैम्डा मैक्सिमम। 2000 केल्विन पर हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ ये आ रहा है। देखिए अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दी, 2000 से मैंने बढ़ाकर कितना कर दिया, लेट मैंने टेम्परेचर को 3000 केल्विन तक बढ़ाया। अब मैं देखता हूँ क्या होता है। विन्स ने क्या देखा, विन्स ने देखा, देखिए ये वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है, ये भी कोई वेवलेंथ है और इसके साथ ये भी कोई वेवलेंथ है। लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ अब इस पॉइंट पे आ गया है। देखिए टेम्परेचर 2000 से मैंने बढ़ाकर 3000 कर दिया, वेवलेंथ 4 से कम होकर 3 पॉइंट पे आ गया अब मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम वेवलेंथ एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहले मैक्सिमम वेवलेंथ इस पॉइंट पे था, अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैक्सिमम वेवलेंथ 4 से कम होकर 3 की तरफ आ रहा है। तो इसी वजह से विन्स ने इस बात को कहा। नाउ क्या डिस्प्लेस हो रहा है, देखिए पीक डिस्प्लेसमेंट हो रहा, पीक जो है ये डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया। तो इस वजह से इसे कहते हैं विन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पीक है, पीक डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से इसी की तरफ आ रहे हैं। अब मैंने टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाया, लेट मैंने टेम्परेचर कर दिया 5000 केल्विन। जब मैंने मैक्सिमम वेवलेंथ देखा तो मैक्सिमम वेवलेंथ मज़ीद डिक्रीज़ हो चुका था और ये तकरीबन आ गया था 2 पे 2.5 समथिंग पे। तो मज़ीद ये मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर जब मैंने मज़ीद बढ़ाया तो इसके साथ मैक्सिमम वेवलेंथ मज़ीद कम होता गया। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है,
लेमडा मैक्सिमम, ये वो वेवलेंथ है जिस पर रेडिएशन क्या है, मैक्सिमम है। देखिए इस पर ये रेडिएशन मैक्सिमम है, इस वेवलेंथ पर भी आपको रेडिएशन मिल रहा है, इस वेवलेंथ पर भी आपको रेडिएशन मिल रहा है, इस पर भी आपको रेडिएशन मिल रहा है, ये वाली वेवलेंथ पर भी आपको रेडिएशन मिल रहा है। लेकिन ये 2000 केल्विन पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन इस वेवलेंथ पर मिल रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। नाउ देखिए इस वेवलेंथ पे भी रेडिएशन मिल रहा है, इस वेवलेंथ पे, सारे के सारे वेवलेंथ पर तो रेडिएशन मिल रहा है, लेकिन इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। नाउ देखिए इस पर भी रेडिएशन मिल रहा है, ये इस पर भी रेडिएशन मिल रहा है, सारे के सारे वेवलेंथ पर क्या है, रेडिएशन तो मिल रहा है ना, इस पर भी, लेकिन इस पर जो रेडिएशन मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। नाउ आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ डिस्प्लेस हो रहा है, किस तरफ डिस्प्लेस होना है, दे आर डिस्प्लेस टुवर्ड शॉर्टर वैल्यू। पहले ये 4 पे था, अब 3 की तरफ, अब 3 से आगे आ रहा है 2 की तरफ, तो इस वजह से वीन्स ने कहा था मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर हम इस साइन को हटाना चाहे तो इस साइन की जगह हम 2 ही क्वांटिटी लिखेंगे, एक इक्वलिटी और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम यहाँ पे b है। सो लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू b डिवाइड बाई टी, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू b डिवाइड बाई टी। अगर मैं t से दोनों साइड को ज़रब कर दो तो ये t इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, लेमडा मैक्सिमम t इज इक्वल टू b, b इज कांस्टेंट, सो लेमडा मैक्स इंटू t इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ b की वैल्यू जो है b इज इक्वल टू 0.2898 क्रॉस 10⁻⁻⁴, इसकी वैल्यू मीटर और इसकी वैल्यू केल्विन, मीटर केल्विन। देखिए इस इक्वेशन से लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू सी या कांस्टेंट, इससे अगर हम वीन्स लॉ को डिफाइन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए ये वेवलेंथ और इस टेम्परेचर की वैल्यू, ये जो टेम्परेचर है इस वेवलेंथ की वैल्यू, ये जो टेम्परेचर है और इस वेवलेंथ की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये उन्होंने इस बात को जाहिर किया था, एक्सप्लेन किया था कि जो ये हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये मैक्सिमम वेवलेंथ जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ दे आर डिस्प्लेस टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। थैंक यू।